दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों यहाँ पर हिंदी की तैयारी अब अच्छे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं। हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और शुरुआत कम प्रश्नों से कर रहे हैं। आने वाले जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें 30-30 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसमें हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं और ये 10 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 10 में 5 भी सही कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपकी हिंदी की तैयारी सही चल रही है। और लास्ट में नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने सही हुए। जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको अगर उसका आंसर आता है तो फटाफट नीचे कमेंट में बता दीजिए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सबसे लास्ट में मैंने आपके लिए एक विशेष प्रश्न रखा है, उसका आंसर भी आप ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मूर्धन्य व्यंजन, ये आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पा, या, श या फिर ट। मूर्धन्य व्यंजन ये आपको बताना है कौन सा है। देखो मूर्धन्य व्यंजन वो होते हैं जो मूर्धा से निकलते हैं, ठीक है। अब आप बताओ नीचे कमेंट में कि मूर्धन्य व्यंजन इन चारों में से कौन सा है। तो दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन जो है वो आपका है टा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, कौन सा वर्ड घोष नहीं है। आपको मालूम है घोष और अघोष 2 तरीके के वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा वर्ड घोष नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए छा, आ और डा। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा वर्ड घोष नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छा। छा जो है वो अघोष है, घोष नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अनुतान का संबंध है किससे है। उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से या फिर उच्चारण के कंपन से। तो अनुतान का क्या संबंध है ये आपको बताना है यहाँ पर। अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। अनुतान का जो संबंध है वो उच्चारण के उतार चढ़ाव से संबंधित है। क्लियर हो गई बात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुतान का संबंध है उच्चारण के उतार चढ़ाव। आपने देखा होगा जब भी टीचर लेक्चर देता तो क्या होता है कि कभी कोई वाक्य वो तेज़ी से बोल देता है और कभी कोई वाक्य धीरे से बोल देता है। इससे क्या होता है, इससे छात्रों में एकाग्रता बनी रहती है, अनुशासन बना रहता है। क्योंकि छात्र भी समझते हैं कि अब टीचर क्या बोल रहा है, इतने तेज क्यों बोलने लगा, इतने धीमे क्यों बोलने लगा। तो इन सभी से क्या होता है, छात्र का जो एकाग्रता होती है वो टीचर की तरफ जाती है, टीचर की तरफ वो फोकस करता है, ठीक है। तो ये होता है उच्चारण के उतार चढ़ाव में, जिसे अनुतान, ये अनुतान का संबंध है। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त अक्षर है। बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर ये आपका गलत हुआ तो मान के चलो कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त अक्षर कौन सा है, नीचे कमेंट में बता दो कि चौथे का आंसर क्या होगा, त्रा, शा, टा या फिर आ। तो निम्नलिखित में से संयुक्त अक्षर कौन सा। संयुक्त अक्षर आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, छत, त्रक, ज्ञा, ठीक, ये होते हैं संयुक्त अक्षर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त अक्षर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है। मान के चलो किसी स्वर का हम उच्चारण कर रहे हैं और उसमें कोई समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो क्या कहलाएगा। जैसे मान के चलते हैं हम छोटा आ ले लेते हैं। अब छोटा आ तो धीरे से बोल दिया आ। अब अगर आ को देर तक बोलना है यानी समय लगाना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, आ, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे आ में ये जो एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इसी की वजह से हमें उच्चारण में समय लग रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मात्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मात्रा। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मात्रा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, प्रश्न संख्या 6 है, अनुसार
एवं अनुनासिकता किस प्रकार की ध्वनि है? अगर आपको आता है तो कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। अल्प प्राण, नासिक्य, घोषत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुस्वार और अनुनासिकता ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? ये नासिक्य ध्वनियाँ हैं, नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ, अनुस्वार और अनुनासिकता। आप यहाँ देख सकते हैं बार बार अनुस्वार, नासिकता, ये कैसे? नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, लाघव चिन्ह का उपयोग किस शब्द में किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ये आपको बताना है कि लाघव चिन्ह का उपयोग किस ऑप्शन में किया गया है, किस जगह, उधर मत जाओ, चुप, प्रोफेसर प्रताप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि लाघव चिन्ह का उपयोग किस जगह किया गया है। चिन्ह तो आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हिंदी का जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूरे आपके सिलेबस में कहीं से पूछा जा सकता है। कई तरीके के चिन्ह होते हैं, जैसे जिन्हें हम लोग कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, कई तरीके के विराम चिन्ह होते हैं, तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, लाघव, ठीक है, इस तरह के कई चिन्ह होते हैं। तो वो सब चिन्ह आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका उसमें से आ गया तो आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाघव चिन्ह की बात कही जा रही है, तो लाघव चिन्ह जो होता है वो छोटा सा गोला होता है, और जैसे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है प्रोफेसर प्रताप, प्रो के आगे जो आपका गोला लगा है, ठीक, ये जो गोला होता है यही आपका लाघव चिन्ह होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? शुष्क, बहुवृष्टि, बंजर या फिर अनावृष्टि। देखो ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका क्या सही उत्तर होगा? अतिवृष्टि, इसका क्या विलोम होगा? तो अतिवृष्टि का जो विलोम होगा वो होगा आपका अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अनावृष्टि आंसर दिया वो तो सही है, बाकी के तीनों आंसर गलत हैं। आगे देखते हैं, सूत और सुत का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धारा घोड़ा, पुत्र सुई, धागा पुत्र, सारथी और धागा। देखो यहाँ पर सूत, ये तो कंफर्म है कि सूत वो धागा वाला सूत है, आपने खूब सुना होगा। और सुत का क्या मतलब होता है? सुत का मतलब होता है पुत्र। आपने वो सुना होगा, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये सुना है आपने? तो वहाँ पर ये बताया गया है, मैं सेवक समेत सुत नारी, मतलब सुत मतलब पुत्र, नारी मतलब स्त्री, और मैं तो स्वयं मतलब मैं जो अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ आपका सेवक हूँ। ये किसकी लाइन है ये ज़रा नीचे कमेंट में बताना। मैं सेवक समेत सुत नारी, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट में बताइए किसकी लाइन है, हिंदी से ही रिलेटेड है। तो सूत और सुत का जो सही अर्थ है वो है आपका धागा और पुत्र। सूत माने होता है धागा, सुत माने होता है पुत्र। ठीक है, सुत को याद करने का मैंने तो इसी तरह याद किया, सुत का मतलब वही मैंने लाइन याद कर ली थी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो वहाँ पर सुत का मतलब होता है पुत्र, मतलब मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ आपका सेवक हूँ। ठीक है, आगे देखो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे, नीला। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है? सूर्योदय जो है ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। विगत दिनों मतलब पिछले दिनों, विगत, तो ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। धीरे धीरे क्या था? धीरे धीरे चलना, तो ये जो चलना है ये तो क्रिया है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे चलना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। अब बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। वृक्ष शब्द का बहुवचन क्या है? ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। वृक्ष शब्द का बहुवचन क्या है? वृक्षों, वृक्ष, वृक्षाएं या फिर वृक्षाओं। तो जो भी ऑप्शन इन चारों में से सही है नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको विशेष प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना है। अगर आपको आता है तो ज़रूर दें, अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, या फिर मैं आपको अलग से बता ही दूँगा।
तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके कितने सही हुए। ईमानदारी से नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस प्रैक्टिस सेट में। अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें उम्मीद करता हूँ कि 30 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपके यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में 30 प्रश्नों के सेट पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरह अगला सेट आपके लिए तैयार कर लूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।